वैराग्य क्या है? वैराग्य जानने के पहले आओ जानते हैं राग क्या है। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आकर्षण राग है। और राग के कई रूप हैं, लेकिन 8 मुख्य रूपों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला रूप है कामना, जिससे राग पैदा होता है। उस राग वाली वस्तु को या व्यक्ति को प्राप्त करने की लालसा पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है, इसका नाम कामना है। फिर दूसरा रूप क्या है? मोह। मोह क्या है? जिससे राग पैदा होता है, उसको तुमने पा लिया, उससे राग है, लेकिन अब मोह पैदा होता है, एक पकड़ पैदा होती है कि मेरा प्यारा कहीं मुझसे छूट न जाए, छूटने का भय पैदा होता है, इसका नाम मोह है। राग का तीसरा रूप स्नेह है। जो बड़े होते हैं वे अपने छोटों से, बच्चों से जो प्रेम करते हैं उसका नाम स्नेह है। जो छोटों के प्रति जो राग है उसका नाम स्नेह है। एक माधुर्य होता है उसमें, जैसे शिशु के प्रति होता है। फिर जो राग का चौथा रूप है वो वात्सल्य है। वात्सल्य जैसे माँ है, अपने बच्चे को प्यार देती है, प्यार करती है, उसके प्रति एक राग होता है, उसका नाम वात्सल्य है। उसी तरह से जो राग का पांचवा रूप है वो ममता है। ममता कहते हैं ममत्व को। ममत्व क्या है? हृदय से जिससे नाता जुड़ा, क्योंकि नाता मन से भी जुड़ सकता है, वो माया है, लेकिन जब हृदय से नाता किसी से जुड़ता है उसका नाम ममता है। राग का छठा रूप प्रेम है। प्रेम क्या है? जब किसी से सानिध्य करने की इच्छा होती है, किसी को देने की कुछ इच्छा होती है, तो सानिध्य का भाव प्लस देने का भाव, इसका नाम प्रेम है। फिर राग का सातवां रूप श्रद्धा है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है कि अब तुमको किसी पर भरोसा आता है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है, जैसे माँ के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति एक भरोसा पैदा होता है कि हम इन हाथों में सुरक्षित हैं। और इसी तरह राग का जो आठवां रूप है और श्रेष्ठतम रूप है वो भक्ति है। भक्ति क्या है? जैसे परमात्मा के प्रति भक्ति है, उस निराकार गोविंद के प्रति भक्ति है, अथवा इष्ट के प्रति भी भक्ति होती है, जैसे भगवान शिव हैं, हनुमान हैं। तो एक जो गौणी भक्ति इसको कहते हैं, और जो निराकार के प्रति भक्ति होती है उसको हम कहते हैं कि ये पराभक्ति है। और पराभक्ति में विशेष करके एक लीनता का भाव होता है, एक सूफी कहते हैं फना हो जाना, मिट जाना, जिसके लिए सूफी शायर कहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिट जाने का भाव, एक हो जाने का भाव, ये भक्ति है। अब बहुत से लोग राग में केंद्रित रहते हैं, राग केंद्रित उनका जीवन होता है, लेकिन ठीक इसका शीर्षासन, ठीक इसका विपरीत वैराग्य पैदा होता है। एक पूरब है तो एक पश्चिम है, एक उत्तर है तो एक दक्षिण है। तो वैराग्य क्या है? जैसे मैंने कहा था संसार से आकर्षण राग है, तो संसार से विकर्षण अर्थात दूरी बनाने का भाव, इसका नाम वैराग्य है। एक शायर हुए नईम, कहते हैं कहीं लगता नहीं है मन बताओ क्या करूं, नींद तक से हो गई है आजकल अनबन बताओ क्या करूं, कहीं लगता नहीं है मन बताओ क्या करूं। या एक और कवि कहता है तन के 100 सुख 100 सुविधा में मेरा मन बैराग दिया सा। सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, सब कुछ है, गौतम बुद्ध को सब कुछ था, राजकुमार थे, लेकिन एक विरक्ति पैदा हो गई, एक ऊब पैदा हो गई,
कि क्या रखा है, एक व्यर्थता पैदा हो जाए, तो उसका नाम वैराग्य है। और फिर जब वैराग्य होता है तो वैराग्य से त्याग पैदा होता है, त्याग की भावना जगती है। गौतम बुद्ध को वैराग्य हुआ और फिर उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार वो सब त्याग दिया और सन्यासी हो गए, भिक्षु हो गए। और ये वैराग्य कह सकते हो कि अध्यात्म के लिए एक बहुत ही मुख्य मोड़ है। संसार में खास करके संसार के मोह में जो लोग हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि ये मोह भंग हो। इसलिए राजा जनक को जब ये मोह भंग हुआ तो पूछते हैं कथम ज्ञानम, अष्टावक्र से पूछते हैं कि गुरुदेव कथम ज्ञानम, ये ज्ञान कैसे हो, कथम मुक्तिम, ये मुक्ति पैदा कैसे हो, मोक्ष पैदा कैसे हो, संसार पर सुख के लिए निर्भरता कैसे ख़त्म हो, और वैराग्यम किम भविष्यति, ये संसार में जो सुख दिखाई देता है इससे कैसे हम मुक्त हों। खलील जिब्रान इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहता है, इस फना के रास्ते में, ये संसार में जो हम जीवन जीते हैं वो बस ऐसे ही है, फना का ही मार्ग है, हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। इस फना के रास्ते में ज़िंदगी है एक पड़ाव, मूर्ख ही महसूस करते व्यर्थ में इसे लगाओ, और कुछ करने को खड़े उसके हुक्म की देर है, कौन पूछेगा यहाँ उड़ती हुई मिट्टी का भाव। एक मुट्ठी राख रह जाती है। अगर इस तरह भीतर एक भाव जगता है तो उस स्थिति का नाम वैराग्य है। कबीर साहब इस बात को बड़े ही सशक्त अंदाज में कह रहे हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या लोढ़े मोए। जैसे जानते हो कुम्हार माटी के साथ खेलता है, माटी के बर्तन बनाता है और उसके पहले गिलावा बांधता है, सानता है, तो कह रहा है तू क्या मुझे सान रहा है, एक दिन ऐसा आएगा मैं लोढ़ूंगी तोए, एक दिन तू भी माटी में मिल जाओगे और मैं तुमको लोढ़ूंगी, तू क्या मुझे लोढ़ता है। तो ये भाव दशा अगर किसी के भीतर पैदा हो जाए तो उसका नाम वैराग्य है। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी अगाड़ जमी में धरता है। लोग क्या करते थे, पुराने ज़माने की बात है, अब लोग बैंक में रखते हैं, पुराने ज़माने में अपना घड़े में रख करके ज़मीन में गाड़ देते थे। उसी बात को कह रहे हैं कि कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी अगाड़ जमी में धरता है, और जाने को मंसूबा नहीं गहरी नींव जमाता है। बड़े ऊंचे ऊंचे मकान लोग बनाते और बड़ी उसके लिए गहरी नींव रखते हैं, घरे ले जाते हैं, कहते क्या जाना नहीं है छोड़ करके, क्या हमेशा यहाँ रहने का इरादा है। और इस तरह जिसके भीतर वैराग्य घटित हो जाए, ऐसे बहुत थोड़े से लोग होते हैं और उनके आदर्श हैं भगवान शिव, भगवान हनुमान, गुरु गोरखनाथ, शंकराचार्य। ये लोग वैरागी हुए और वैरागियों के आदर्श यही लोग हैं। अब एक तरफ राग है और दूसरी तरफ वैराग है। मन हमेशा दो अतियों पर भागता है, लेकिन ऋषि कहता है अति सर्वत्र वर्जयेत। तो दोनों के मध्य में भी एक बहुत ही कीमती तत्व है और उसका नाम है वीतराग। वीतराग, वीतराग क्या है, न राग है न वैराग है, दोनों के ऊपर, दोनों के पार वीतराग है। उपनिषद का ऋषि कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। ये जो परमात्मा है वो न तो त्याग से मिलता है और न भोग से मिलता है। तो वो कौन सी स्थिति है जिसमें परमात्मा हम पाते हैं, न तो त्याग से, न तो भोग से, न तो राग से, न तो वैराग से। वह किससे मिलता है, वीतराग से मिलता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मन क्यों वैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा। जिसको सतगुरु मिल जाए उसको न राग की ज़रूरत है न वैराग की ज़रूरत है, उसका मार्ग वीतराग हो जाता है। एक बड़ी सुंदर सी कहानी है, राजस्थान की लोक कथा है। एक रांका है, पुरुष है और उसकी पत्नी बांका है। दोनों गरीब हैं, किसी तरह गुजारा करते हैं। दोनों एक रास्ते से जा रहे हैं, रांका आगे आगे, बांका पीछे पीछे। रांका देखता है कोई आभूषण सोने का गिरा हुआ है, तो उसको लगा कि मैं तो वैरागी हूँ, मेरे मन में तो कोई आकर्षण या राग इस आभूषण के प्रति पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी पत्नी स्त्री है
स्त्रियों को आभूषण के प्रति राग पैदा हो जाता है तो कहीं उसका मन डगमगा न जाए, तो इसलिए थोड़ी सी मिट्टी उठा के उस पर डाल देता है। तब तक बांका भी आ जाती है और तो कहती है कि क्या हुआ, क्या कर रहे हो। तो फिर रांका को बताना पड़ा कि मुझे शक हुआ कहीं तुम्हारा मन डगमगाया नहीं, इसलिए मैं सोने के ऊपर मिट्टी डाल रहा हूँ। बांका कहती है तुम भी क्या कर रहे हो, माटी के ऊपर माटी डाल रहे हो। अब ये जो बांका है ये वीतरागी है, उसको सोना और मिट्टी में कोई भेद नहीं लग रहा है। जनक इस बात को अष्टावक्र के सामने कहते हैं कि गुरुदेव, क्योंकि वो कहते हैं कि ये बताओ इतना तत्व ज्ञान तुमको हुआ, क्या अभी भी तुमको भोग की इच्छा है, क्या अभी भी भोग में तुम्हारी अनुरक्ति है। तो कहते हैं जनक, योगी का है तात नहीं संसारी से तुलना है, भोग आत्मज्ञानी के लिए लीला है, एक क्रीड़ा है। तो ये जो स्थिति जनक की है ये वीतराग की स्थिति है, और जो वीतरागी संत होते हैं उनके लिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, राजर्षि जनक, ओशो, गुरु नानक देव, ये उनके आदर्श हैं कि ये सब लोगों के पास धन धान्य सब कुछ है, राजपाट है, धन धान्य है, लेकिन उसमें कोई वो मोहित नहीं है, उससे ऊपर उठे हुए लोग हैं। तो उनको कोई धन से विरोध नहीं है, ऐश्वर्य से विरोध नहीं है, लेकिन उस ऐश्वर्य में भी वे जैसे जल में कमलवत है, जैसे जल में कमल रहता है वो पत्ता पानी में रहता है लेकिन उस पर कोई बूंद ठहरती नहीं है। कुछ ऐसी स्थिति जब बन जाए तो वो वीतराग की स्थिति है। व्यासपुत्र शुकदेव के जीवन में कथा है कि महर्षि व्यास कहते हैं कि शुकदेव अब तो बैरागी हो गया, लेकिन इसके आगे एक और पाठ तुमको सीखना है, वो पाठ है वीतराग का। तो ऐसा करो कि तुम राजा जनक के पास जाओ और उनसे ये पाठ सीखो। शुकदेव कहते हैं कि ठीक है पिताजी। वो राजा जनक के पास जाते हैं और उनका वैभवशाली जीवन देख करके जनक के प्रति उनको लगता है कि पिताजी ने कहाँ फंसा दिया, कहाँ भेज दिया, ये तो पूरे वैभव में यहाँ पर रह रहा है। राजा जनक से उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने भेजा है आपके पास हमें वीतरागता का पाठ सीखने के लिए। राजा जनक कहे कि ठीक है राजन, ठीक है शुकदेव, आपको विश्राम करिए और समय का इंतज़ार करिए। तो एक महल के एक टुकड़ा उनको दे देते हैं, वहाँ शुकदेव रह रहे हैं, और एक दिन राजा जनक उसमें आग लगवा देते हैं। और शुकदेव तो आग देखते ही वहाँ से भागते हैं और फिर वो चिल्लाने लगते हैं कि अरे मेरी लंगोटी तो वहीं रह गई, कोई देखो, कोई करो। अब राजा जनक कहते हैं उन लोगों से आग बुझा दो। शुकदेव ने कहा कि मेरे महल में आग लगी थी, मेरा महल जल रहा था, लेकिन मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ। मतलब आप एक छोटी सी लंगोटी के पीछे इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो? ठीक है, सब लोग करेंगे, बुझाने का प्रयत्न भी करेंगे, इतनी व्यग्रता की क्या ज़रूरत है। और जल भी गया तो क्या हुआ? उस दिन शुकदेव को वीतरागता का लेसन, वीतरागता का पाठ सीखने को मिला। अर्थात तुम वैभव के बीच में रहते हुए भी तुमको कोई लिप्सा नहीं है, तुमको कोई मोह नहीं है कि अगर कोई कभी नष्ट हुआ तब भी स्वीकार है, जब है तो उस वैभव का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह इस स्थिति का नाम वीतराग है। तो राग के ठीक विपरीत वैराग, और दोनों के पार वीतराग है। हमको वीतरागता तक जाना है। प्रथम प्रश्न पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं।